दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों की सुबह में कैसे उठें। बहुत ही मुश्किल होता है सर्दियों में सुबह सुबह उठना अपने काम करने। तो मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप सुबह उठ पाओगे। दोस्तों मैं क्या करता हूं, और एक बार गलती से ये चीज़ हो गई थी और मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, मैं 2 अलार्म्स लगाता हूँ। दोस्तों सुबह 5:20 पर मेरा पहला अलार्म बजता है। मैं उस पर उठता हूँ और उस पर मुझे पता होता है कि अगला जो अलार्म है 5:50 पर बजेगा। ये आधा घंटा मेरे पास है सुस्ताने के लिए, लेटने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ये खिड़की मुझे मिली है कि जो सुबह उठने में परेशानी होती है मैं उसको सह लूँ, थोड़ी थोड़ी नींद को खोल लूँ, और उसके बाद तो मुझे उठना ही उठना है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई सोच नहीं। इसके बाद दोस्तों जब 5:50 पर वो दूसरा अलार्म बजता है, मैं कुछ नहीं सोचता, सिर्फ बिस्तर से उठ के खड़े हो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं देता। पहले वो आधे घंटे की विंडो दे दी, इसके बाद कुछ नहीं, बस उठना ही उठना है। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो मेरी दिनचर्या का एक ज़रूरी पार्ट है कि सेकंड अलार्म पे मुझे उठना ही उठना है, बिना सोचे, बिना रुके, बिना थके। इसके साथ ही जो दिन का पहला टास्क है, पहला काम है, वो मेरे दिमाग में होता है। अब मुझे उठते ही तैयार होना है, फ्रेश होना है, चेंज करना है, उसके बाद कुछ क्वेरीज के रिप्लाई देने हैं या कुछ लिखना है, और वॉकिंग पे निकल जाना है। कोई भी खाली टाइम नहीं है मेरे पास, एक एक सेकंड रिजर्व्ड है। ये काम करने हैं, वॉकिंग पे निकल जाना है। उसके बाद मैं वॉकिंग पर निकल जाता हूँ। और एक बार आप घर से बाहर निकल गए ना, चाहे थोड़ा ही चलिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपको दोबारा सोने की जरूरत नहीं। फिर आप एक्टिव हो गए, फिर आपको वो पुश मिल गया है अपने दिन को जीने का। परेशानी सिर्फ उन शुरुआती क्षणों की है जब आप सो के उठते हो। वो रजाई की गर्मी, वो बाहर की सर्दी, वो ठंड, वो थकान आपको रजाई के अंदर वापस खींचती है कि मैं सोता रहूं। आपको अपनी परेशानियां दिखने लगती हैं कि जीवन तो बेकार है, उठ के भी मुझे क्या मिल जाएगा, परेशानियां ही झेलनी है। दिमाग में ये ख्याल चलते रहते हैं जो आपको और उस रजाई में घुसने के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो। सोच ही बंद कर दी, खुद को टाइम ही नहीं दिया। और अगर आपको सुस्ताने का भी शौक है तो जैसे मैंने दिया, आधा घंटा अपने आप को दे दो। उस समय सिर्फ लेटे रहो शांति से, इस बात का एहसास करते कि अब जो दूसरा अलार्म बजेगा मुझे उठना ही उठना है, जागना ही जागना है, बिना रुके, बिना सोचे। फर्क सिर्फ सोच का है। सोच ही इंसान को मारती है, सोच ही इंसान को बनाती है। और दोस्तों जहां मैं बाहर से आया, वॉकिंग से आया, थोड़े बहुत अपने काम निपटाए, चाय पी, कुछ लिखा, ऑफिस के काम निपटाए, सीधा नहाने पे जाता हूं। सुबह सुबह ही नहा लेता हूं। मैं नहाने से बचता नहीं, डरता नहीं, नहाने को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। अपनी दिनचर्या का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं, जो मुझे क्लीन भी रखता है, एनर्जी भी देता है, फ्रेश भी रखता है, जो कि मेरा पूरा दिन बिताने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप समझ लो कि मेरे दिन के 2 बहुत ही अहम चेक पॉइंट्स हैं। एक तो सुबह सुबह उठना, बिना सोचे अपने दिन में लग जाना, और दूसरा है सुबह वाले काम निपटा के नहाना। बार बार मैं अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करता हूं, अपने आप को बोलता हूं कि ये 2 एक्टिविटीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, मेजर एक्टिविटीज़ नहीं है, तो भी मैं अपने दिमाग को यकीन करने पर मजबूर कर देता हूं कि ये बहुत ही ज़रूरी हैं। एक भी दिन मैंने इनको नहीं किया तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। बार बार अपने आप को यकीन दिलाता हूं, अपनी सबकॉन्शियस को टैप करता हूं, उस पर रजिस्टर करता हूं, इसलिए मेरे दिमाग में ये बातें फिक्स हो गई हैं। और जब आप बहुत दिन तक एक काम को करने लगो ना, 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद आप आदी हो जाते हो, आपको बुरा नहीं लगता, ऑटोमेटिकली आपका शरीर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर आप उस समय नहीं उठ रहे तो आपको बुरा फील होगा। सिर्फ शुरुआती 1 महीने की बात है। उस समय अपने आपको यकीन दिलाओ कि यह काम बहुत ही जरूरी है, उसके बाद वो आपकी दिनचर्या में खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, सुबह उठना मतलब उठना है। कोई जरूरी कारण है, काम है, इसलिए उठ रहे हो। चाहे पढ़ाई करनी है, चाहे काम करना है, चाहे कुछ सीखना है, चाहे वॉकिंग पे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उस काम की ज़रूरत का, सिग्निफिकेंस का, रेलेवेंस का एहसास करो और अपने आप से बोलो कि मैंने सोचना नहीं है, बस उठ जाना है। खासकर जीवन की परेशानियों के बारे में नहीं सोचना। हर जीवन में परेशानी है, हर इंसान के जीवन में दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, आपके में भी हैं, कोई बात नहीं। हम जी ही इसलिए रहे हैं कि उनका सामना कर पाए, आगे बढ़ पाए, वरना जीवन ही क्यों मिलेगा।
तभी तो दिन ब दिन हम जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। तो परेशानियां जीवन से बड़ी नहीं है, जीवन का एक आम हिस्सा है। उनके लिए भी हमें कर्म ही करने हैं। उनके बारे में सुबह सुबह नहीं सोचना, उनको एज अ चैलेंज लेके उस चैलेंज को सॉल्व करने पे ध्यान लगाना है। लेकिन जब आप उठ जाओगे तब, सुबह आपने सिर्फ उठ जाना है और उठ के लग जाना है। पूरे दिन का एक शेड्यूल तैयार करो, खुद को समय मत दो। चाहे उस शेड्यूल में एंटरटेनमेंट भी हो, दोस्तों के साथ मिलना भी हो, मौज करना भी हो, मैं मना नहीं कर रहा, उनको भी इंक्लूड करो, पर पूरे दिन का रूटीन होना चाहिए कि रात को सोने तक आपने ये सब काम करने हैं। आप फ्री नहीं हो, खुद को यकीन दिलाओ कि मैं फ्री नहीं हूं। करियर के लिए भी मेहनत करनी है, पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है, सेहत का भी ध्यान रखना है। सब कुछ मिला जुला के एक बहुत ही अच्छा दिन अपने लिए तैयार करो, ताकि आपको एक ऑटोमेटिक पुश मिले सुबह उठने के लिए, बजाय टेंशन लेने के कि जीवन बेकार है, ये परेशानियां हैं। और दोस्तों, जिस क्षण उठ जाओ उसी क्षण अपनी रजाई हटा के फेंक दो। रजाई को तय लगाओ, चद्दर को साफ करो, तकियों को रखो, ताकि आप दोबारा सोने के लिए प्रेरित ही ना हो। उठ के खड़े हो जाओ, चप्पलें पहन लो। दोस्तों, इसके साथ साथ जिन लोगों के जीवन में एक विजन होता है ना, लॉन्ग टर्म विजन होता है, अगले कुछ सालों में मैंने ये करना है, यहाँ पहुँचना है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, पर्सनल हो, हेल्थ को लेके हो, फिटनेस को लेकर हो, हॉबीज को लेकर हो, जिन लोगों के जीवन में एक विजन होता है ना, वो विजन उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। वो उनको एक बैग देता है। एक लाइफ रूटीन की जीनी है, साथ में जितना भी फ्री टाइम मिले उस विजन को समर्पित करना है। जो भी खाली टाइम है वो उस विजन के लिए डेडिकेटेड है। हर दिन उसके लिए कुछ करना है, इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करना है, आगे बढ़ना है। अगले कुछ सालों में मुझे वहां पहुंचना है। तो मैं तो हमेशा विजन बना के चलता हूं, आप भी विजन बना के चलो। उससे आप उस विजन को अचीव भी कर पाओगे, एक बेहतर इंसान बन पाओगे, एक खुशहाल इंसान बन पाओगे। आपके जीवन में खुशियां भी होंगी, टारगेट भी होंगे, एम्स भी होंगे, और आप टायर्ड, लेथार्जिक, थके हुए नहीं रहोगे, गुमसुम नहीं रहोगे, सदैव कुछ करने के लिए प्रेरित रहोगे। रूटीन के काम है, आपको ये लगेगा इस काम को निपटा के फ्री हो जाऊंगा तो वो काम भी कर लूंगा। कामों पे ध्यान रहेगा, कर्मों पे ध्यान रहेगा, सोने पे ध्यान नहीं रहेगा। तो ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो इंसान विजन बनाता है वो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा भी पाता है, एक प्लेस को अचीव भी करता है, और मोटिवेटेड और प्रेरित भी रहता है। फिर उसे सुबह उठने में, काम करने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती, इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। और दोस्तों, जब आप ये काम कर पा रहे हो, रोज सुबह टाइम से उठ पा रहे हो, सुबह नहा पा रहे हो, सुबह का समय वेस्ट नहीं कर रहे, पढ़ाई कर पा रहे हो, करियर के लिए कुछ कर पा रहे हो, तो खुद पे प्राउड फील करो। अपने आप को बार बार बोलो कि मैंने बहुत अच्छा करा है, आज सुबह उठ के मैंने पढ़ाई करी, समय वेस्ट नहीं किया, नहा धो के फिर काम पर लग गया, तो मैंने बहुत अच्छा काम करा है। खुद को अप्रिशिएट करो, अपनी पीठ थपथपाओ, अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस को बार बार यकीन दिलाओ कि ये काम बहुत ही अच्छा हुआ है, इसके बिना मेरा दिन कंप्लीट नहीं है, इसके साथ मेरा दिन वर्थवाइल बन रहा है, मैं काबिल बन रहा हूं, बेहतर बन रहा हूं। खुद को जब तक अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक वो एक्टिविटी आपके रूटीन में शामिल नहीं होगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक पॉइंट और बोलूंगा, कंपल्सरी नहीं है, मेरा ओपिनियन है, मैं खुद ऐसा करता हूं। मैंने लेट उठना ही खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अगर मैं सपोज फ्री भी हूं, कहीं बाहर भी गया हूं, आउट स्टेशन ट्रिप पे भी गया हूं, बिल्कुल कोई काम भी नहीं है, तो भी मैं लेट नहीं उठता। मैंने उस आदत को ही त्याग दिया है। लंबे समय तक ऐसा करने से अब मुझे लेट उठने की क्रेविंग ही नहीं होती, या सोते रहने की क्रेविंग ही नहीं होती। अपने आप ही नींद खुल जाती है समय के साथ, क्योंकि अपनी बॉडी को, नेचर को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। ये एक साइकिल बना ली है। अब कई लोग होते हैं उनको सोने का शौक है, तो जब जरूरत नहीं है वो लेट उठ रहे हैं, बहुत लेट उठ रहे हैं। तो इससे क्या है कि अगर आप लाइफ की ऐसी स्टेज में हो जहां आपको जल्दी ही उठना है, पढ़ाई की स्टेज है, काम की ऐसी स्टेज है, तो अगर आपको हैबिट है, शौक है देर तक सोने का, तो वो शौक, वो आदत आपको रोज प्रेरित करेगा, रोज डिस्टर्ब करेगा। जब भी जल्दी उठना होगा वो लग्जरी याद आएगी, तो उस लग्जरी को ही त्याग दो। इतना सेल्फ कंट्रोल खुद के अंदर धीरे धीरे लेके आओ कि उठना मुझे इसी समय। इससे एक रूटीन सेट हो जाएगा दोस्तों। और इतना कंट्रोल अपने अंदर ला पा रहे हो, रूटीन सेट कर पा रहे हो, तो खुद को मजबूत महसूस करो, कमिटेड इंसान महसूस करो और अप्रिशिएट करो। बस दोस्तों, इस बारे में इतना ही कहना है। इसके साथ साथ ये भी कहूँगा एंड में, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर का, दिमाग का, सबका फ़ायदा है। तो जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2-3 घंटे सोना है। जल्दी उठने का मतलब है रात को जल्दी सो जाओ, नींद पूरी लो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।